हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉपिक की। जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में और उसके रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। राइट ना, अब हम देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट। हमें पता है, वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मैं ईएमडब्ल्यूज बोलता हूँ, सो ह्यूमन आई, जो हमारी ह्यूमन आई होती है, राइट, जिसको हम रेटिना कहते हैं, सो रेटिना कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेटिना कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। और लाइट जो है, लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वी कैन से लाइट, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये हमारी लाइट की रेंज होती है। और लाइट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसा मैंने आपको बताया। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, तो हमें पता है दैट सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें जो है वो रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में अंतर समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है। सो लेट अस टॉक अबाउट रे ऑफ लाइट। राइट, क्या होती है रे ऑफ लाइट? नाउ देखिए, रे ऑफ लाइट क्या होती है। हमें पता है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, यानी कि लेमडा फॉर लाइट, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन दिस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो साइज होती है उससे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो काफी छोटी होती है। देयरफॉर वी कैन से इट इज कंसीडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, हेंस इट इज कंसीडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हम ऐसा मानते हैं कि जो ये रे ऑफ लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बिकॉज जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ दैट इज वाई, और इन जो पाथ्स होते हैं जो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी लाइट, सो द स्ट्रेट लाइन वी कैन से a straight line, a straight line joining them, the path is called, जो पाथ हमारा बनता है इन अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करे, इसी पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो ये तो बात हो गई कि रे ऑफ लाइट होती क्या है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है। और इस स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो जो पाथ बनता है उसी पाथ को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब बात आती है कि सर क्या होता है बीम ऑफ लाइट। सो लेट अस टॉक अबाउट बीम ऑफ लाइट ऑल्सो। सो व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? देखिए, बीम ऑफ लाइट क्या होती है ये जानना आवश्यक है यहाँ पर। देखिए, बीम ऑफ लाइट जो होती है दैट इज द बंडल ऑफ सच लाइट, द बंडल ऑफ सच लाइट। ये जो ऐसी लाइट्स होती हैं, ठीक है, ये लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इन लाइट रेज का जो बंडल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट। ऐसी लाइट रेज के बंडल को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है कि लाइट के हम पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो लेट अस टॉक अबाउट द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। सो वी विल टॉक अबाउट द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। क्या होता है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें देखिए जो फिनोमिना है, जैसे कि हमारे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो गया हमारा। ठीक है। अनदर फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ये सारे फिनोमिना जो थे ये पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट से यहाँ पर हमारे सॉल्व हो रहे थे। ठीक है। और हुआ क्या कि जो न्यूटन्स थे हमारे, न्यूटन सर ने बहुत ही बड़ा योगदान किया था इन द फील्ड ऑफ दिस ऑप्टिक्स, राइट। सो वी कॉल इट सर इसैक न्यूटन, जिनको आप जानते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सर इसैक न्यूटन। तो सर इसैक न्यूटन जो थे, इन्होंने
in the field of optics he has done a pioneer contribution. pioneering contribution. इन्होंने ही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझा, ठीक है। अब ये फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में जो इन्होंने काम किया सर आइजैक न्यूटन ने, he has worked in the field of optics. फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में इन्होंने काम किया। अब इन्होंने जो काम किया उसमें क्या था, इन्होंने किसकी मदद ली? सो ही टुक द वर्क ऑफ डेस्कार्टेस। सो लेट मी राइट इट दैट कि न्यूटन हैज पुट फॉरवर्ड द डेस्कार्टेस कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। अब कॉर्पस्कुलर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो यहाँ पर टर्म्स आया है, दैट टर्म कॉर्पस्कुलर क्या होता है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज कॉर्पस्कुलर। एक्चुअली दिस इज अ पॉइंट जहां पर हमें एक इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री पता चलती है कि लाइट के बारे में हम कैसे बढ़े। सो व्हाट इज कॉर्पस्कुलर्स? कॉर्पस्कुलर मॉडल होता है, और कॉर्पस्कुलर के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपको बताऊं, सो व्हाट इज कॉर्पस्कुलर? सो वी कैन से दैट दीज आर टाइनी massless एंड इलास्टिक पार्टिकल्स। तो पहले क्या हो रहा था, पहले सर आइजैक न्यूटन ने इन्हीं की थ्योरी को माना था, और इन्होंने टाइनी मासलेस इलास्टिक पार्टिकल कॉर्पस्कुलर की थ्योरी को माना, और इन्होंने कहा कि जो ये हमारे कॉर्पस्कुलर होते हैं, इसको मानकर इन्होंने कहा है कि लाइट में भी जो लाइट होती है, लाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस कॉर्पस्कुलर। उन्होंने कहा है कि लाइट जो है वो किससे बनी होती है? लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कुलर। और जैसे ये इलास्टिक को फॉलो करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को, यानी इनके बीच में भी क्या होता है, देयर इज इलास्टिक कोलिजन। इनके बीच में क्या होता है, देयर इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज इलास्टिक कोलिजन टेकिंग प्लेस। और इन्होंने ये भी कहा कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और जो सारे डायरेक्शन है वो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो कोलिजन हो रहे हैं वो सारे हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। और इस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा पैरेलल डायरेक्शन है, ठीक है, जो पैरेलल कंपोनेंट है मोमेंटम का, वो हमारा सेम रहता है। सो वी कैन सी द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम डज नॉट चेंज। ऐसा इन्होंने मान के चले थे लोग, डज नॉट चेंज, राइट। सो पैरेलल कंपोनेंट जो था मोमेंटम का, इसको कंसिडर नहीं किया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को इन्होंने यहाँ पर माना, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज इशू था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर, कि रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए, इस रिफ्लेक्शन को समझाने तो आसान था, लेकिन रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए इन्हें कौन सा मॉडल लाना पड़ा? तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए इन्हें वेव मॉडल ऑफ लाइट जो था, या वेव नेचर ऑफ लाइट को लाना पड़ा, ठीक है। सो वेव नेचर ऑफ लाइट, क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखिए बच्चों, जो हमारी कॉर्पस्कुलर मॉडल थे उसमें हम ये मान रहे थे कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, और इसमें हमारा कॉर्पस्कुलर मॉडल होता है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्राइक होती है यहाँ पर, इलास्टिक कोलिजन के कारण ये जो इस डायरेक्शन में आते हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में वापस चले आते हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन के केस के लिए, तो रिफ्रैक्शन आप जानते हैं ये बेंडिंग हो जाती है हल्की सी यहाँ पर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो मान लीजिए इस तरह से बेंडिंग होगी, या आउटवर्ड अंदर तरफ बेंडिंग हो जाएगी। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारा जो पार्टिकल मॉडल था वो यहाँ पर इस चीज को समझाने में सफल नहीं रहा। सो इसको यहाँ पर डिराइव किया गया, हमने यहाँ पर वेव नेचर ऑफ लाइट को आगे समझा, राइट। तो ये था यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, जहां तक हमने समझ लिया कि कहानी क्या थी।